हाँ हाँ। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में नवलगढ़ पुलिया के पास स्थित रेलवे सामुदायिक भवन के नजदीक करीब 15 फीट गहरे पानी के गड्ढे में एक युवक गिर गया। सूचना मिलने के बाद सिविल डिफेंस की टीम और उद्योगनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने युवक को बाहर निकाला और इलाज के लिए सीकर के एसके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिलहाल युवक के स्वास्थ्य की हालत ठीक है। नशे की हालत में रात के समय युवक इस गड्ढे में गिरा था। सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि सामुदायिक भवन के पास गड्ढे में एक युवक गिरा हुआ है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां से युवक अली को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सीकर के एसके हॉस्पिटल ले जाया गया। युवक के स्वास्थ्य की हालत फिलहाल ठीक है। परिजनों के अनुसार युवक अली बदमाश प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले यह किसी मामले में जेल काट करके वापस लौटा था। रात को करीब 2 बजे वह घर पर आया हुआ था और इसके बाद वापस अपने दोस्तों के साथ चला गया। युवक का परिवार सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता है। युवक रात को नशे में था। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम से कैलाश चंद मीणा, अंकुर, धर्मेंद्र, कन्हैया लाल, नंद सिंह, हितेश आदि मौजूद रहे। क्या बात है? आज सुबह 7:15 बजे कलेक्टर कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि उद्योगनगर थाने के सामने कोई एक व्यक्ति पानी गड्ढे में गिर गया है। सूचना मिलते ही तुरंत सिविल डिफेंस टीम कंट्रोल रूम से रवाना होकर चीफ वार्डन मदन सिंह पुरी की निर्देशन में रेस्क्यू कर व्यक्ति को ट्रॉमा के अंदर भर्ती कराया गया है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद रियाज, सिविल डिफेंस सीकर। उल्लेखनीय है कि नवलगढ़ रोड पिपराली रोड पर जिम्मेदारों की लापरवाही की एक बड़ी और तस्वीर सामने आ रही है। एजुकेशन जोन में पिछले साल भी एक मासूम छात्र की जलभराव और टूटी सड़क के चलते गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने अब तक व्यवस्था को नहीं सुधारा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल बारिश के सीजन में नवलगढ़ रोड इलाके में पानी निकासी के प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। वहीं इस बार नवलगढ़ रोड पुलिया 4 लेन का काम शुरू हो गया है। इस वजह से कई जगह से सड़क को खोद दिया गया है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। कई फीट गहरे गड्ढों के पास भी कोई संकेतक नहीं लगे हुए हैं। बारिश होने के साथ ही यह पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं। इस जोन में कोई संकेतक भी नहीं है। इस जोन में सुबह से लेकर शाम तक आगमन के साथ ही सैकड़ों लोग कोचिंग, स्कूल और युवा कॉलेज पैदल जाते हैं। यदि प्रशासन ने जल्द यहां की सुध नहीं ली तो फिर से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हर बार मानसून के सीजन से पहले शहरी सरकार की ओर से नालियों की सफाई करने का दावा किया जाता है। शहर के ज्यादातर इलाकों में सफाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस कारण बारिश के साथ ही ज्यादातर इलाकों में नाली ओवरफ्लो रही। इससे पहले बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बढ़िया ठेकेदार की गलती है, एक काम खुलो छोड़ रही है चल जाए और कोई ना कोई मरोगो, आ नहीं तो काल मरोगो, बारिश होता ही यही हिसाब से काम कर रहा है। जिया को रोई का माने काम चालू कर छोड़ दे, भी हिसाब से काम कर रहा है साहब। और अटा मना बारिश मना पानी भेड़ो जाए, बारिश ही मत आओ पानी भेड़ो जैसी है। अभी जो ये नाले हैं ये ढके हुए हैं या खुले? ना खुला है नाला, ए कोई की मौत है नाला, ए नाला को नहीं मौत है, कोई की नाला को नहीं है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हो? आगे लिए चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे मान तो भी रहा है, मैं तो निकल जाएंगे लोग, पर अब आदमी थोड़ी भी हो रहा है, गाड़ी वाला ना कौन ना थोड़ी भी हो रहा है। यहाँ बताओ इसी की वजह इनकी व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है। जो ये थोड़ा बहुत ये खुला रखते हैं, इनकी क्या पूरा पैकिंग होनी चाहिए। जैसे कोई राहगीर चलते हैं उनको, जैसे यहाँ से लोकल से जो कोई रहते हैं उनको तो क्या मालूम रहता है भाई यह काम हो रहा है। कोई बाहर से कोई आता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है भाई ये कोई ओपन है या है। एक बार पहले भी हादसा हुआ था, वो ये अपने वो झुंझुनू साइड का बच्चा था, वो ख़त्म हो गया था। लोग कहीं वो क्या थोड़ा सा पैक तो था परंतु थोड़ा खुला था। बच्चा जैसे कोचिंग से आया शाम को टाइम पे 6-7 बजे का टाइम था, पानी भी था। उस टाइम पर आया, उस बच्चे को ध्यान नहीं था भाई कि ये कोई खड्डा है। चल रहा था भाई अपने वो पुल के पास, दूसरी साइड में उसके मकान थे, उसके जा रहा था और वो खड्डे का ध्यान नहीं दिया, वो गिर गया। और ऐसी बात अब है 25 साल से हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, अब काम हो रहा है, अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं, परंतु इनका काम करने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। जैसे मिट्टी खूब इकट्ठी कर दी, जैसे कोई काम हो रहा है तो कम से कम एक जगह से मिट्टी उठा के एक गड्ढे का काम हो जाए तो दूसरे गड्ढे को काम करना चाहिए। परंतु इनको तो पूरा काम चारों तरफ से कहते हैं ना वो खूब बिखेर के रख दिया। इसलिए यहाँ तो गड्ढे इनको कवर कर रखा है, नहीं कर रखा है? कवर अच्छी तरह से नहीं कवर है। कवर जैसे होना चाहिए ना वैसे कवर नहीं है।
ये तो इतना ही कवर है जैसे इनके जो आदमी काम कर रहे हैं, ये जो यहाँ से रात दिन निकल रहे हैं, ये जिनको ध्यान है भाई काम हो रहा है, जो सिर्फ कोई बाहर से कोई आते हैं ना, उनके लायक ये व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार की समस्या है? ये समस्या है यहाँ पर। किस चीज़ की है यहाँ पर अभी आप देख लो, सब खुला पड़ा है, काम चल रहा है। अभी गड्ढे में रात भी पड़ा था, एक अभी पड़ा है, ये देख लो आपके सामने। अभी ये खुला है, काम चल रहा है, देख लो। पूरे नाले खुले हैं क्या यहाँ पर? ये देखो न, तो पैकिंग नहीं है ना। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? मैं तो यही चाहता हूँ, हाँ काम तो सही होना चाहिए, यही चाहता हूँ। एक साइड में सेफ्टी को नहीं, साइड में ये नाले हैं सभी, ये सभी खुले हैं क्या यहाँ पर? यही दिखाई दे रहा। उधर भी है एक तो, और तो सही है पूरे, 2-3 जगह से खुले हुए हैं और तो सही है। ये नाला खुले होने से क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत है, कभी भी कोई भी जानवर भी गिर सकता है। आदमी का तो अलग बात है, लेकिन कोई जानवर तो गिर सकता है ना। हमारा पशु पिसते हैं यहाँ पे, वो तो गिर सकते हैं ना, इसीलिए थोड़ा। जो भी काम बन रहा है वो अच्छी बात है, सबके लिए भलाई के लिए अच्छा ही काम हो रहा है, लेकिन ये जो इसकी व्यवस्था है ना वो सही नहीं है। यहाँ पे पूरे दिन आवागमन का साधन चलता रहता है, उसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सुबह भी जैसे नाले में गिर गया, इनको ढकने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, और सारा देख रेख में अच्छा काम करें। हमारा तो ये कहना है कि भाई यहाँ के लोकल लोगों का भी ध्यान रखें और अच्छा काम करें, जल्दी करें थोड़ा। जय हिंद, जय भारत। सब स्टूडेंट की बात नहीं है, थोड़ी व्यवस्था बना के काम करें ना, इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे गिरेंगे तो कैसे काम चलेगा। पिछली बार भी एक वो जो बंदा है, वो छोटा बच्चा था, वो ख़त्म हो गया। आज सुबह भी जो एक बुजुर्ग आदमी है वो नाले में गिर गया। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अच्छा काम करें। ये देखो साहब, बहुत ही स्लो गति से चल रहा है, जैसे कछुआ साल चलती है ना, वो चल रहा है। ठेकेदार पे कोई तो कंट्रोल नहीं है, कोई और कुछ नहीं। सुबह एक आदमी बाल बचा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है अभी, उसका पता नहीं है कि भाई जिंदा रहेगा क्या, अगले घर चल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पहले 13 करोड़ रुपए पास हुए थे, वो नाला आज तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद में पुलिया का निर्माण का आ गया 86 करोड़ रुपए का, पर सरकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम तो चले ना सरकार। हम ये नहीं कहते कि ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की है, ये किसी की है, पर वर्तमान सरकार की जवाबदारी है ये। यहाँ ठेकेदार को कंट्रोल करे, एक आदमी बिठाए अपना, चाहे वो PWD का बिठाए, चाहे PhD का बिठाए, चाहे किसी का कोई भी अधिकारी बिठाए, सहायक अभियंता यहाँ बैठे, रेगुलर मॉनिटरिंग हो, तो ये पूरा सिस्टम सुधार में आएगा। ये नाले तो कवर किए हुए या नहीं किए हुए? बिल्कुल खुले पड़े। ये आप एक एक चीज़ आपके कैमरों में जा के देख सकते हो, पूरा का पूरा सिस्टम खुला पड़ा है। पैदल आदमी तो यहाँ चल ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है पैदल चलने। और सारे दिन 24 घंटे, मतलब 24 घंटे, जैसे दिन में बताते हैं ना कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होते हैं, पूरे धूल आंधी उठती है। सभी तो दुकानदार परेशान हैं, सभी राइगर परेशान है। ये नहीं है कि भाई पूरे के पूरे परेशान हैं, मतलब पूरी 24 घंटे मिट्टी उठती है। एक भी सेकंड पानी का छिड़काव क्या टैंकर अलाउ है यहाँ? क्यों नहीं कर रहे पानी का टैंकर का छिड़काव? कभी नहीं करते क्या? कभी भी नहीं किया, देखा ही नहीं टैंकर के नीचे पाइप लगा हुआ। कम से कम पानी तो छिड़काव होना चाहिए ना, जहाँ पुलिया स्टाफ है वहाँ से लेके थाने के गेट तक तो पानी के छिड़काव होना चाहिए। ये मिट्टी यहाँ से एक बिल्कुल कोई भी नहीं उठा रहा। आप देख लो ना कैमरे में ढेर लगे हुए बड़े बड़े बैंड, जो राजस्थान के चूरू का टिल्ला बना रखा है यहाँ। कितने बड़े टिल्ले तो चूरू में नहीं है, जो आज इस पुलिया के पास बने हैं। आप देख लो चारों मेरे पे कैमरा घुमा के क्या हालत ख़राब कर रखी है। बस इनका काम ये बचा है कि 86 करोड़ में घर में कितना बच रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। तो सरकार से निवेदन है, सरकार से रिक्वेस्ट है, अपने कर्मचारियों की यहाँ जवाबदेही फिक्स करें। सुबह शाम फाइनल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि यहाँ फलाना अधिकारी, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता 6 घंटे बैठना तो बैठना है मॉनिटरिंग करने के लिए। ये नहीं है कि पिछली गली से फ़ोन कर दिया हो गया काम, चलो भाई, ऐसा नहीं होता है। काम कराना जिससे एक तो जल्दी काम की तीव्रता बढ़ेगी, एक काम की गुणवत्ता सुधरेगी। जब अधिकारी यहाँ सीट पे बैठा रहेगा ना, तो ठेकेदार के बेकायदा कालजा धड़क 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 करेगा। अब ना है तो रांड नपुती होनी है, खड़ा भी हो जाएगी। अब ना है तो 3 साल बाद में हो जाएगी। तो काम है, सरकार से निवेदन है कि आराम से कराओ पूरा सिस्टम। क्या नाम आपका? मन तो धर्मपाल गया डूबा था ना, वो है विच है और यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जवाबदारी किसकी? कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सरकार की है या ठेकेदार की? हाँ, सरकार की है। सुबह एक यहाँ गड्ढे में पड़ा था, अभी हॉस्पिटल बचेगा या मरेगा? कोई पट्टी लाग रही ये खुले रहने की वजह क्या है? खुला तो यहाँ कोई ध्यान ही नहीं, धनी धोरी पट्टी लाग रही हूँ। मालिक कौन है हमको तो कोई पता नहीं। अभी यहाँ गड्ढे में क्या बताओ? उठा के ले जाओ।
यहाँ कौन है किसको क्या 24 घंटे किसी को पता ही नहीं। क्या नाम आपका? बरसात के टाइम तो यहाँ नाव रखते हैं, उसमें बैठ के जाओ। ये है 13 करोड़ का 86 करोड़ का गवर्नमेंट